नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देश में इस वक्त चुनाव का मौसम है। चुनावी बिगुल बज गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बिहार की बात करें तो यहां सीट बंटवारा हो गया है। कैंडिडेट्स के नाम भी ऐलान हो रहे हैं। सीट बंटवारा दोनों तरफ से हो गया है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। लेकिन अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ना ही इन्हें एनडीए में जगह मिली है अभी तक, और ना ही वो महागठबंधन का हिस्सा बन पाए हैं। हम बात कर रहे हैं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की। जी हां, मुकेश सहनी की चर्चा है। मुकेश सहनी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी दिल्ली रवाना हो गए हैं। जी हां, दिल्ली वो मोदी या शाह से मिलने नहीं जा रहे, बल्कि तेजस्वी यादव से मिलने जा रहे हैं। जो खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चल रही है, सूत्रों ने जो हमें खबर दी है, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, जिन्हें थिंक टैंक कहा जाता है आरजेडी का, वो भी दिल्ली रवाना हुए हैं। तो अब लगता है कि मुकेश सहनी की दाल गल गई है। और जो आरजेडी कहा जा रहा था कि आरजेडी अपने कोटे से 1 या 2 सीट मुकेश सहनी को दे सकती है, लगता है कि उस बात पे अमल हो रहा है। और लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव मान गए हैं, तभी तो मुकेश सहनी को दिल्ली तलब किया गया है और मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले हालांकि मुकेश सहनी एनडीए का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। उनकी बात भी हुई है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, लेकिन बात वहां बनी नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने महागठबंधन का रुख किया। लालू यादव से भी बात हुई उनकी, लेकिन वहां भी लग रहा था कि बात नहीं बन रही है। मुकेश सहनी यह दावा करते रहे हैं कि उनकी जरूरत बिहार में दोनों खेमों को है, फिर चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। एक बड़ा वोट बैंक भी है उनके साथ। कहा जा रहा है कि 9% वोट बैंक उनके पास है। ऐसे में राजनीति में तो जिनका वोट बैंक ज्यादा होता है, उनकी साख ज्यादा होती है, उनका कद उसी हिसाब से अनुमान लगाया जाता है, उनका कद उसी हिसाब से तय होता है। तो मुकेश सहनी का भी कद बिहार में कम नहीं है। मुकेश सहनी के पास वोट बैंक है, 9% वोट बैंक है। ऐसे में चुनाव के मौसम में मुकेश सहनी किस पाले में जाते हैं, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तक मुकेश सहनी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है, इंडिया का भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। 26 सीट आरजेडी को मिली है। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें महागठबंधन की अगर बात करें तो 26 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी 26 सीटों पर लड़ेगी। 9 सीट कांग्रेस को दी गई है और बचे हुए 5 सीटों पर लेफ्ट की पार्टियां चुनाव लड़ेगी। और जो यही 26 सीट है, उसमें से कहा जा रहा है कि 1 या 2 सीट मुकेश सहनी को दे सकती है आरजेडी। लेकिन कौन सी वो 2 सीट होगी, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि मुकेश सहनी तो मुजफ्फरपुर सीट की डिमांड कर रहे थे और मुजफ्फरपुर सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में है। तो अब क्या होगा, आरजेडी कौन सी सीट मुकेश सहनी को देगी, क्या बात होती है, वो सब आपको बताएंगे ही। मुकेश सहनी के अलावा कुछ और नेता हैं जो अभी पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, किसी भी खेमे का वो हिस्सा नहीं है। इसमें पशुपति पारस का भी नाम है, लेकिन पशुपति पारस के लिए हो गया, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो एनडीए का अभिन्न अंग हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया, उसमें उन्होंने लिखा कि हम बिहार की 40 सीटों पर समर्थन करेंगे। यानी एनडीए का हिस्सा वापस पशुपति पारस बनने वाले हैं। चिराग से उनकी अदावत चल रही थी, चिराग को जीत मिली, 5 सीटें चिराग को मिली और चाचा पशुपति पारस को नजरअंदाज कर दिया गया। पशुपति पारस नाराज हो गए, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और एक्स पर जो अपना बायो उन्होंने लिखा था, मोदी का परिवार टैग जो था, वो उसे भी हटा लिया। लेकिन पिछले ही कुछ दिन, परसों या उससे पहले, 1 दिन पहले, पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया कि वो एनडीए का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने मोदी का परिवार जो टैग है वो भी जोड़ लिया। तो पशुपति पारस तो चले आए एनडीए में। मुकेश सहनी को लेकर अब खबर आ रही है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। पप्पू यादव के लिए भी संशय की स्थिति है। पप्पू यादव अभी भी ताल ठोक रहे हैं कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे। कांग्रेस में विलय कराया अपनी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस को पूर्णिया की सीट मिली नहीं। आरजेडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा भी कर दिया पूर्णिया में, बीमा भारती, जो कि जदयू को झटका देकर आई हैं। तो ऐसे में कुछ नेता अभी भी पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं और मौका तलाश रहे हैं कि किसी पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाए,
किसी पार्टी से उन्हें सिंबल मिल जाए, किसी पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ें। तो अब देखिए मुकेश सहनी को लेकर क्या होता है। फिलहाल जो खबर है, मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं तेजस्वी यादव से मिलने, उनके साथ मनोज झा भी जा रहे हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद और जो थिंक टैंक उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में मनोज झा का जाना दिल्ली और उससे पहले मुकेश सहनी का जाना, ये कुछ ना कुछ सियासी मायने इसके निकल करके सामने आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव वो महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। मुकेश सहनी की वीआईपी महागठबंधन में शामिल होगी। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।